संजय निरुपम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बड़ा दिन आज का। घर वापसी बोलूं या नई पारी की शुरुआत बोलूं? ये घर वापसी भी है और नई पारी की शुरुआत भी है। 20 साल बाद मैं वापस शिवसेना में आज प्रवेश करने जा रहा हूं अपने तमाम साथियों के साथ। 20 वर्षों तक कांग्रेस में रहा, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिरकार ऐसा लगा कि कांग्रेस में एक बहुत ही निष्ठुरता है और वहां पर जो टैलेंट का सही कदर होना चाहिए वो सही कदर नहीं है। वहां पर आपके अनुभवों का भी सम्मान नहीं है, जबकि शिवसेना में ऐसा नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने मुझसे कहा कि आप आइए, हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे और इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में शिवसेना के साथ जुड़ के बड़े पैमाने पर शिवसेना का काम करना है, शिवसेना को मजबूती प्रदान करनी है और पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का कामकाज शुरू किया जाएगा और इस उद्देश्य से अपने सभी साथियों के साथ जा रहे हैं। सर, क्या रोल में आप अपने आप को देख रहे हैं? जब बहुत चुनाव नजदीक है, बीच में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो किस रोल में आप ये अपने तो पार्टी को तय करना है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार चल रहा है तो जहां भी हमारे शिवसेना और महायुति के उम्मीदवार होंगे और जहां जहां मेरी जरूरत होगी पूरी ताकत से हम लोग उतरेंगे और अपने उम्मीदवार की मदद करेंगे और उनको चुन के लाने की एक जिम्मेदारी उठाएंगे। सर, आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि इस बार नॉर्थ वेस्ट से आप चुनाव लड़े। काफी कुछ हो भी गया बीच में, खिचड़ी चोर और बहुत सारी चीजें हो गई। आप बहुत उम्मीद लगा के रखे थे कि नॉर्थ वेस्ट से आप लड़े। कहाँ कुछ चूक रह गई, कहाँ कुछ रह गया जो आप नहीं चुनाव लड़ पा रहे? कुछ तो कमी रह गई, पूरे प्रयास में, पूरे प्रयत्न में कुछ तो कमी रही होगी, जिसकी वजह से जो मुझे एक अवसर मिलना चाहिए तो वो अवसर नहीं मिला। 20 साल बाद ऐसा पहला मौका है कि लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ रहा हूं, लगातार 4 चुनाव मैंने लड़े हैं। तो हो सकता है ईश्वर ने कहा कि इस बार रहने दो, तो स्वीकार करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी को ब्लेम करे, किसी के वजह से, कांग्रेस की वजह से आपको टिकट नहीं मिला है, शिंदे की तरफ से नहीं मिल किसी पाई? को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक हीरा गंवाया। कांग्रेस पार्टी को मेरा वैल्यू समझ में नहीं आया। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जानबूझ के षड्यंत्र करके शिवसेना के साथ यह सीट शिवसेना उबाठा को दे दी थी। वो मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र था। तो षड्यंत्र के नतीजे के तौर पर आज मैं कांग्रेस छोड़ के निकल चुका हूं और शिवसेना में जा रहा हूं। यह कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान है और शिवसेना की एक बहुत बड़ी जीत है। अपनी यात्रा के बारे में बताएं। बहुत लंबी यात्रा, गोरेगांव से ठाणे जा रहे हैं, पहले, आश्रम। पहले हम लोगों को वहां मंत्रालय के सामने जो आनंद आश्रम है वहां पर शामिल होना था। एक्चुअली मंत्रालय के सामने बाला साहब भवन में शामिल होना था, लेकिन बाद में रात को फोन आया कि मुख्यमंत्री जी नहीं उधर आ पा रहे क्योंकि उनको सतारा जाना है। तो बेहतर होगा 1.5 घंटा उधर जाने के बजाय 1.5 घंटा इधर आइए और आनंद दिघे जी के कार्यालय में, जो आनंद आश्रम के नाम से बहुत मशहूर है, उस कार्यक्रम में हम आपके प्रवेश का कार्यक्रम रखते हैं। आनंद दिघे जी से मेरा बड़ा अच्छा लगाव रहा है, मेरे घर पे भी आते थे अक्सर गणपति वगैरह के मौके पर। मैं उनका आनंद आश्रम में जब वो हयात में थे तो मैं जाया करता था। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आज उनके दफ्तर में शिवसेना में प्रवेश का कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। मन से भी आपके साथ रहेगी जो परप्रांतियों के अगेंस्ट में, और आपका जो अच्छा बैकग्राउंड सवाल देखो, परप्रांतीय और मराठी भाषी ये सब मुद्दा बिना वजह एक विवाद खड़ा किया गया। मैंने हमेशा एक भूमिका ली कि देश में एक संविधान है और संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए और संविधान ने आपको बता रखा है कि नियम कानून कायदे के हिसाब से काम करिए। तो अपने सारे हक हम कायदे के परिधि में रह के मांग सकते हैं और मांगना भी चाहिए। हर आदमी को अपना हक मांगने का अधिकार है, चाहे भूमिपुत्र हो या भूमिपुत्र न हो, चाहे एक प्रवासी मजदूर हो या भूमिपुत्र। प्रवासी मजदूर का भी हक है, भूमिपुत्र का भी हक है। तो दोनों वर्ग को अपना अपना हक मांगने का हक है, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके। यही तो हमारा आग्रह रहता है। अपने पूरे लोगों के साथ आप शिंदे सेना में ज्वाइन करें, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी सवाल। किसको मैसेज देना बताइए? अपने लोगों को, अपने वोटर्स। मैं अपने सभी साथियों को कहूंगा कि अब आप एक बहुत अच्छे पक्ष से जुड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करना है, शिवसेना को मजबूत करना है और इसके माध्यम से आपको भी एक मजबूती प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई आज तक।